नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। इसने एक नोटिफिकेशन जो है नोटिस जारी की है, उसके बारे में आप बहुत जानना ज़रूरी है आप सभी छात्रों के लिए कि आपका इंस्टीट्यूट आपके जहाँ पढ़ रहे हैं या जो पढ़ने की इच्छा रख रहे हैं वो किस श्रेणी में आ रहा है। कई सारी श्रेणियों का निजात किया, यहाँ कई सारी श्रेणियों के बारे में बताया गया है। तो आइए एक एक चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे कि एक जो है रिगार्डिंग मेंटर मेंटी के टर्म्स में जो है एक प्रोग्राम किया गया। देखिए ये नोटिफिकेशन है यहाँ पर, और इसे आप जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि जो डिटेल में चीज़ों को समझाया गया है। और ये 14/12/2024 का नोटिस है। इसमें कहा गया है कि आल डियर आल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूपी, कहा गया है कि इसमें जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स इन द नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन सेक्टर आप उत्तर प्रदेश के टर्म्स में कहा गया कि केवल 23% जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट फॉल अंडर द ए एंड बी कैटेगरीज, जो ए और बी कैटेगरीज है उसमें केवल और केवल 23% ही इंस्टीट्यूट्स आते हैं, और रिमेनिंग जो 77% नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं वो सी डी और ई कैटेगरी में आते हैं। तो अब यहाँ पर एम ये रखा गया कि जो रेटिंग दी गई उसे कहा गया कि एग्जिस्टिंग गैप जो कमियां हैं इन 77% कॉलेजेस में उनका इकोसिस्टम ऑफ इक्वलिटी जो इम्प्रूवमेंट एंड इंश्योर किया जाए, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल। अब ये जो कैटेगरीज़ हैं, आप यहाँ पर जो कैटेगरी देख रहे हैं ए बी और सी डी ई, ये जो कैटेगरीज 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आइए इसकी डिटेल को समझते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जो नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों के रेटिंग और गुणवत्ता सुधार के लिए पहल की गई है, उसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं की मुख्य बातें प्रस्तुत की गई। पहला तो उसका उद्देश्य क्या है, इसे आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों को रेटिंग की गई। उद्देश्य इन संस्थानों के प्रदर्शन की स्थिति को विश्लेषण करना है और गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना है, इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। अब आइए रेटिंग की स्थिति। तो रेटिंग की स्थिति में इसमें बताया गया कि करीब 23% नर्सिंग संस्थानों को ए और बी श्रेणी में रखा गया। अब ए और बी श्रेणी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनकी बात कर लेंगे, अभी करेंगे आगे आने वाले समय में। और 77% जो शेष हैं वो सी डी और ई हैं, यानी उनमें क्या क्या खामियां रहीं कि वो सी डी और ई में चले गए वो कॉलेजेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुणवत्ता सुधार के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी मेंटोर मेंटी प्रोग्राम की शुरुआत की है। संस्थानों को सलाह दी गई है कि वह लिस्टेड मेंटर संस्थानों के साथ सहयोग करके गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया करें, यानी उनमें गुणवत्ता की सुधार होनी चाहिए, जिसमें से विभिन्न शहरों के कुल 29 जो है संस्थानों को की सूची दी गई, जिसमें प्रत्येक संस्थान का नाम, प्रिंसिपल का नाम और संपर्क नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, जिसकी सहायता से जो सी डी ई ग्रुप में आ रहे, कैटेगरी में आ रहे, वो अपने में सुधार कर सकें। ये मेंटर संस्थान अन्य संस्थानों को गुणवत्ता सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, ये इसका उद्देश्य है, आप समझ लीजिए। अब श्रेणी वाइज समझिए। तो श्रेणी वाइज जब समझेंगे तो श्रेणी ए में आते हैं, उन्हें कहा गया है उच्चतम प्रदर्शन करने वाले संस्थान, यानी वहाँ बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। सभी आवश्यक शैक्षणिक बुनियादी ढांचे, फैकल्टी, प्रयोगशालाओं तथा छात्र सुविधाओं के मानकों को पूरी तरह पूरा करते हैं, यानी जो ए ग्रुप में आते हैं, जो ए कैटेगरी में आ रहे हैं, वो कम्प्लीटली जो है शैक्षणिक बुनियादी ढांचा हो उनका, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, चाहे उनकी फैकल्टी हो, चाहे प्रयोगशाला लैबोरेटरीज़ हों, या उन छात्र की सुविधाओं पर पूरी तरह खरा उतरते हैं, आप समझ लीजिए। गुणवत्ता मानकों और नियामक आवश्यकताओं का भी वो पालन करते हैं, यानी वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स के तौर पर जाने जाते हैं। श्रेणी बी की अगर हम बात करें तो श्रेणी बी उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान कहे जाएंगे, वो उच्चतम कहे जाएंगे, ये उच्च कहेंगे, यानी उसके बाद वाला। लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता रहती। अगर आप श्रेणी बी के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो यानी उनमें कहा गया कि कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है, जो ए में है
उनमें परफेक्ट है सब कुछ। बुनियादी ढांचे, फैकल्टी सुविधाओं काफ़ी हद तक मानकों के अनुरूप होती हैं, लेकिन छात्र सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर करने की, अब समझ लीजिए जो बी ग्रुप में आ रहे हों, जो कॉलेजेस बी ग्रुप में आ रहे हैं, उनके लिए आप पाएंगे कि यहाँ पर कुल मिलाकर उनमें गुणवत्ता की और बाकी चीज़ों के बारे में अभी बेहतर करने की ज़रूरत वहाँ पर है। और अगर सी श्रेणी की बात की जाए तो जो सी श्रेणी में कॉलेज आए हैं, औसत प्रदर्शन करने वाले संस्थान होंगे। इसमें आवश्यक शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे के मानकों को आंशिक रूप से पूरा करते हैं, यानी यहाँ पर पूरी व्यवस्था ही नहीं, एक तरीके से समझा जाए तो फैकल्टी की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम और प्रयोगशालाओं में सुधार की आवश्यकता है। सुधार के लिए मेंटर संस्थानों के साथ काम करने की सिफारिश की जाती है। तो यहाँ पर जो मेंटर दिए गए 29 इंस्टीट्यूट्स, उनके साथ वो मिलकर सुधार करें। और डी वाले कम गुणवत्ता वाले संस्थान जिन्हें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है, बुनियादी सुविधाएं, फैकल्टी और शिक्षा के संस्थानों में गंभीर कमियां हो सकती हैं। इन संस्थानों को मेंटर संस्थानों के मार्गदर्शन और गुणवत्ता सुधार की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद श्रेणी ई जो आती है, उसमें आप देख सकते हैं श्रेणी ई में अत्यधिक कमजोर प्रदर्शन करने वाले संस्थान हैं, आवश्यक मानकों और नियमों का पालन करने में विफल होते हैं। इन संस्थानों को बड़े स्तर पर पुनर्गठन और सुधार की आवश्यकता होती है। इन्हें सुधार की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्हें सुधार प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाती है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचा बेहतर हो सके। अब बुनियादी ढांचा का यहाँ पर तात्पर्य ये होता है कि पुस्तकालय, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय आदि से मतलब है। शिक्षण संस्थान का मतलब है, यहाँ पर संसाधन का मतलब शिक्षक, फैकल्टी की योग्यता और संख्या। छात्र सुविधाओं का मतलब है छात्रावास, कैंटीन, स्वास्थ्य सेवाएं। और शैक्षणिक प्रदर्शन का मतलब है जो वहाँ का रिजल्ट आता है, यानी जो पास होने का परसेंटेज है। तो ये सब चीज़ें अगर आ रही हैं। प्रशासनिक प्रबंधन से मतलब है संस्थान का प्रबंधन और संचालन, यानी ये सब चीज़ें बेहतर होती हैं तभी तो बच्चे को वहाँ पर जो है अच्छी सुविधाएं, अच्छी चीज़ें और उनमें जो टैलेंट का निखार है, जो उनका रिजल्ट है, वो सभी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तो यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ के बारे में पता करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेगा जिससे आप चयन करने में आपका आसान रहेगा कि उनकी रेटिंग क्या है, यानी जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ना चाह रहे हैं उसकी रेटिंग ए है कि उसकी रेटिंग बी है कि उसकी रेटिंग सी है, डी है और या ई है। तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है, आप वहाँ पढ़ने जाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरीज़ के बारे में। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।